दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देश सच में स्वर्ग से कम नहीं है। ये देश इतना खूबसूरत है कि इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन का नाम दिया गया है। इस देश का कल्चर और ट्रेडिशन सभी देशों से काफ़ी ज़्यादा हटके है। इस देश में जाने के बाद आप शायद यहाँ से वापस आना भी पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नॉर्वे कंट्री की, और आज हम आपको इस कंट्री के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिनको सुन के आप इस कंट्री में ज़रूर जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली AM फैक्ट्स में। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं नॉर्वे में और आपको वहाँ के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुन के आप हैरान हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्वे जिसे पहले पास्ट में किंगडम ऑफ नॉर्वे या फिर नॉर्वेज के नाम से जाना जाता था, वो यूरोप का ही एक देश है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को नॉर्वेजियंस बुलाया जाता है। इस देश में लगभग 55 लाख लोग रहते हैं। नॉर्वे सबसे ज़्यादा मशहूर अपने फ्योर्ड्स के लिए है। फ्योर्ड्स एक तरह की नाड़ी को बोला जाता है जो कि यू शेप की होती है और ये ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। और नॉर्वे की नाड़ी का पानी इतना ज़्यादा साफ होता है कि आपको लगेगा किसी ने इस नाड़ी में पानी की जगह शीशा रख दिया हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के शहर मिनीसोटा को मिनी नॉर्वे के नाम से भी बुलाया जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्वे देश के बाद नॉर्वेजियन सिर्फ इसी शहर में जाके रहना पसंद करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल नॉर्वे में है। लेयरडल टनल नाम का ये रोड टनल की लंबाई 25 किलोमीटर है और ये टनल लेयरडल और ऑरलैंड शहर को कनेक्ट करती है। इस टनल को पूरा करने में 20 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। नॉर्वे की रॉयल फैमिलीज़ का एक सबसे अजीब रूल ये था कि उनकी फैमिली के लोग सिर्फ दूसरी रॉयल फैमिलीज़ के लोगों से ही बात कर सकते थे। नॉर्वे में रहने वाली रॉयल फैमिलीज़ किसी भी आम आदमी से बात नहीं कर सकती थी और साथ ही साथ इन्हें शादी भी किसी रॉयल फैमिली के लोगों से करने की आज़ादी थी। पर नॉर्वे के किंग हारोल्ड ने इस रूल के खिलाफ जाके एक टेलर की बेटी से शादी करी और इस रूल को ख़त्म करवा दिया। दोस्तों हर देश की आर्मी का एक लीडर होता है जो आर्मी के सोल्जर्स को ऑर्डर देता है या फिर उन्हें कंट्रोल करता है। पर नॉर्वे की अगर बात करें तो नॉर्वे आर्मी का कर्नल इन चीफ कोई आदमी या औरत ना होके एक पेंगुइन है। नील्स ओलेव नाम का ये पेंगुइन जब नॉर्वे के जू में लाया गया तो इसे देखकर नॉर्वे के किंग इतने ज़्यादा खुश हुए कि मजाक मजाक में इसे आर्मी का चीफ बना दिया। और तो और ये पेंगुइन अभी भी आर्मी का चीफ ही है। अगर बात करें पेट्रोल के बढ़ते प्राइजेस की तो ये न्यूज़ आप सभी टीवी पर हर रोज़ देखते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल पंप कहाँ पे है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल पंप नॉर्वे में है। नॉर्वे के लोग 1 गैलन गैस के लिए $8 पे करते हैं, जबकि अमेरिकन 1 गैलन गैस के लिए सिर्फ $2.5 ही पे करते हैं। और ऐसा करने का मेन रीज़न ये है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट महंगी गैस बेचकर कमाए हुए पैसों से नॉर्वे के लोगों को फ्री में एजुकेशन देती है। नॉर्वे में आप चाहे फॉरेनर हो या फिर नॉर्वे के सिटीज़न, आपको फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज तक की सारी एजुकेशन फ्री में करवाई जाती है। नॉर्वे गवर्नमेंट का ये मानना है कि एजुकेशन हर किसी का हक है और इसीलिए हर फॉरेनर को भी नॉर्वे में फ्री में पढ़ाई करवाई जाती है, और इसीलिए इस देश की लिटरेसी रेट 99% है। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि सुशी जैसी फेमस डिश एशियंस ने बनाई है तो आप गलत सोचते हैं। सुशी का इन्वेंशन नॉर्वे में हुआ था और इसे बनाने का मेन रीज़न नॉर्वे का एक्सपोर्ट बढ़ाना था। नॉर्वे सी फूड के एक्सपोर्ट में बाकी देशों से काफ़ी आगे है और इसीलिए अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए नॉर्वे ने सुशी का इन्वेंशन किया था, और ऐसा माना जाता है कि इससे नॉर्वे का एक्सपोर्ट रेट 250% तक इंक्रीज़ हुआ था। दोस्तों आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि नॉर्वे सबसे ज़्यादा खुश देशों में नंबर 1 पर आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश लोगों की गिनती में आते हैं। इस देश के लोगों में डिप्रेशन जैसे खतरनाक बीमारी के केस सबसे कम देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें भारत की तो भारत में हर 30 मिनट में कोई ना कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और तो और दोस्तों नॉर्वे में क्राइम रेट्स भी काफ़ी कम है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्वे के लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। नॉर्वे एक शांतिपूर्वक देश है और यहाँ की गवर्नमेंट क्रिमिनल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। नॉर्वे में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर आपको 10 महीने की जेल हो सकती है, और यही रीज़न है कि इस देश में क्राइम रेट्स भी कभी भी नहीं बढ़ते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की औरतें अपने बच्चों को पब्लिक में छोड़कर अपना काम करने चली जाती हैं। नॉर्वे की औरतों का मानना है कि छोटे बच्चों का फ्रेश एयर और सूरज की रोशनी में खेलना काफ़ी ज़रूरी होता है, और अगर कोई माँ ऐसा नहीं करती तो उसे एक रिस्पॉन्सिबल माँ नहीं माना जाता।
नॉर्वे दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर आप गाड़ी तेज चलाने के लिए जेल तक जा सकते हैं, और अगर ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको सिर्फ फाइन भरना पड़ेगा। वहीं अगर बाकी देशों की बात करें तो बाकी देशों में इसका उल्टा होता है। जैसे कि भारत में अगर आप बाइक तेज चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ता है। वहीं अगर ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। और ऐसा नॉर्वे में इसलिए है क्योंकि नॉर्वे में ड्रग्स के यूसेज बहुत कम है, और इसीलिए नॉर्वे की गवर्नमेंट ड्रग्स को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता नहीं लेती। पर वहीं नॉर्वे एक शांतिपूर्वक देश है, और इसीलिए गाड़ी तेज़ भगाने वालों को नॉर्वे में जेल में भेज दिया जाता है। नॉर्वे के लोगों को गेम्स खेलना इतना ज़्यादा पसंद है, और फिर चाहे बात हो पास्ट की या फिर प्रेजेंट की, नॉर्वे के लोग पास्ट में बोट रेसिंग के काफ़ी बड़े फ़ैन थे। और तो और नॉर्वे के सोल्जर्स, जिन्हें विकिंग्स बोला जाता है, वो बोट बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। और अगर बात करें प्रेजेंट की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे के लोग ओलंपिक की गेम्स जीतने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। नॉर्वे के लोगों ने ओलंपिक्स में 329 मेडल्स जीते हुए हैं। नॉर्वे के शहर लॉन्गेरबेन में लोगों के मरने पर भी रोक है। इस शहर में मरने वालों को दूसरे शहर में भेजा जाता है दफनाने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस शहर में लास्ट 80 सालों में किसी भी डेड बॉडी को दफनाया नहीं गया है। लॉन्गेरबेन में लोगों का मानना है कि अगर इस शहर में किसी को कब्र में दफनाया जाएगा तो ज़ॉम्बी बन के वापस वो आ जाएगा, और इसी सुपरस्टिशन के चलते हुए इस शहर में मरना इल्लीगल है। दोस्तों, नॉर्वे को शांतिपूर्वक देश बोला जाता है, और यही रीज़न है कि नोबेल पीस प्राइज़ की सेरेमनी शुरुआत से ही नॉर्वे में ही रखी जा रही है। नोबेल पीस प्राइज़ जीतने वाले देश में सुख शांति लाने में मदद करते हैं, और यही रीज़न है कि नोबेल पीस प्राइज़ की सेरेमनी को शांति वाले देश यानी कि नॉर्वे में ही मनाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी कंज्यूमर भी है। एक एवरेज नॉर्वेजियन एक साल में 10 किलोग्राम से भी ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम कर जाता है। और अगर बात करें फन फैक्ट्स की तो हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी आइकिया अपने प्रोडक्ट्स का नाम नॉर्वे के शहर और फेमस जगहों पर रखती है, जैसे एस्गर, अल्सबर्ग और क्लूबो। ये सारे नाम सुनने में अजीब लगते हैं, पर आप जान ही गए होंगे कि ये सारे नाम नॉर्वे के शहर के नाम हैं। दोस्तों, नॉर्वे शांतिपूर्वक देश होने के साथ साथ एक बहुत रहमदिल देश भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हमने ऐसा आपको क्यों कहा, तो हम आपको बता दें कि नॉर्वे ने 1971 में उम्र कैद को बैन कर दिया था। नॉर्वे में जेल जाने की सज़ा अब सिर्फ 21 साल तक हो गई है। नॉर्वे गवर्नमेंट का मानना है कि कोई भी आदमी जितना भी बुरा हो उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो खुद को सुधार सके और फिर से ज़िंदगी जी सके। नॉर्वे दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर आपको नर्क देखने को मिलता है। नहीं, हम आग और शैतान से भरे नर्क की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नॉर्वे का एक शहर जिसका नाम हेल है, और इस शहर में हज़ारों लोग रहते हैं। दरअसल दोस्तों, नॉर्वे की लैंग्वेज में हेल को लक बोलते हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस शहर में जाकर कुछ मांगने से आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। और साथ ही साथ अगर आप इस शहर में जाके लड़ाई करते हैं तो ऐसा भी माना जाता है कि आपका लक कभी भी अच्छा नहीं आएगा। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर 98% पावर इको फ्रेंडली तरीके से प्रोड्यूस करी जाती है। नॉर्वे में इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ होता है, और साथ ही साथ नॉर्वे के स्कूल, कॉलेज, चर्च सब में सोलर पैनल्स का यूज़ होता है। नॉर्वे रिसाइकिल करने में इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये दुनिया के अकेला ऐसा देश है जो दूसरे देशों से कूड़ा इंपोर्ट करता है ताकि उसे रिसाइकिल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। नॉर्वे में कूड़ा डस्टबिन की जगह सड़क पर फेंकने पर आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप एक राइटर हैं तो आप जानते ही होंगे कि एक बुक लिखने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके बाद अगर लोगों को आपकी बुक पसंद ना आए तो राइटर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर अगर आप नॉर्वे में अपनी बुक पब्लिश करते हैं तो नॉर्वे की गवर्नमेंट आपकी बुक की पहली 1000 कॉपीज़ खरीद लेगी, और आपको हर बुक बेचने पर एक्स्ट्रा पैसे भी देगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्वे की गवर्नमेंट का मानना है कि नॉर्वे के लोगों को बुक्स पढ़नी ज़रूरी है, और काफ़ी लोग बुक्स सिर्फ उसके ज़्यादा प्राइस होने की वजह से नहीं खरीद पाते। इसलिए नॉर्वे की गवर्नमेंट आपकी बुक की कॉपी खरीद कर लाइब्रेरी में फ्री में पढ़ने के लिए दे देती है। और अगर आप एक प्रॉपर राइटर हैं तो नॉर्वे की गवर्नमेंट आपको 5 साल के लिए काम भी देगी, ताकि आप और आपकी फैमिली पैसे की दिक्कत से बच सके। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।